कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव के लिए 27 अक्टूबर के शाम 4 बजे से बंद हो जाएगा प्रचार। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा पत्र निर्गत करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा 78 कुशेश्वर स्थान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा का उप निर्वाचन हेतु 30 अक्टूबर शनिवार को मतदान निर्धारित है। उक्त उप निर्वाचन हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रेस नोट की कंडिका 6 के उप कंडिका 3 के अनुसार कोविड के संदर्भ में जारी दिशा निर्देश के आलोक में साइलेंस पीरियड को 48 घंटे से विस्तारित करते हुए 72 घंटे निर्धारित किया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने टीकाकरण महाअभियान को लेकर की ऑनलाइन बैठक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कोरोना संक्रमण से सुरक्षा एवं बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों एवं राज्य के सभी आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ ऑनलाइन बैठक की गई। बैठक में सभी जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया कि छठ पर्व के अवसर पर अन्य राज्यों से आने वाले 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित कराने हेतु 28 अक्टूबर एवं 7 नवंबर को महा टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए 25 अक्टूबर से प्रतिदिन 2.25 लाख कोरोना टेस्टिंग कराई जाएगी। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग बिहार ने कहा कि मुख्यमंत्री का निर्देश है कि वर्ष के दौरान जहां टीकाकरण कराने में परेशानी हुई थी वहीं टीकाकरण करा लिया जाए। उन्होंने कहा कि छठ पर्व के अवसर पर अन्य राज्यों से भारी संख्या में लोग अपने घर वापस आते हैं। इस अवसर पर सामाजिक दूरी का पूर्णतः पालन कराया जाए तथा सभी लोगों द्वारा मास्क का प्रयोग किया जाए, इससे सुनिश्चित कराने को कहा गया। समाहरणालय अवस्थित सभागार में धान अधिप्राप्ति की तैयारी को लेकर हुई बैठक डीएम की अध्यक्षता में। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में नवंबर माह से किए जाने वाले धान अधिप्राप्ति की तैयारी को लेकर कृषि विभाग, सहकारिता विभाग एवं राज्य खाद्य निगम के पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में प्रखंडवार किसानों के डाटा कृषि सहकारिता विभाग के पोर्टल पर अधिप्राप्ति हेतु अपलोडिंग करने की समीक्षा की गई। दरभंगा अमृतसर रूट पर होगा विशेष ट्रेन का परिचालन। दीपावली और छठ पर्व को लेकर दरभंगा अमृतसर रूट पर विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। गाड़ी संख्या 05281 दरभंगा अमृतसर 11 नवंबर एवं 19 नवंबर को वापसी में गाड़ी संख्या 05282 अमृतसर दरभंगा 14 नवंबर एवं 21 नवंबर को चलाई जाएगी। लहरियासराय के नेहरू स्टेडियम से सभी मतदान कर्मी निकले बसों से मतदान केंद्रों पर। दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड में चौथे चरण के मतदान को लेकर के लहरियासराय नेहरू स्टेडियम से आज बस पर सभी मतदान केंद्रों के लिए सवार होकर दंडाधिकारी एवं पुलिसकर्मी जाते हुए दिखे। गौरतलब है कि बहादुरपुर के 23 पंचायत पर रविवार को सुबह 7 बजे से चुनाव होना है और शनिवार शाम तक सभी मतदान कर्मियों को मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। इसे लेकर आज सभी मतदान केंद्रों के लिए नेहरू स्टेडियम से मतदान कर्मी बसों में सवार होकर जाते हुए दिखे। आईजी ने की विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय में कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव की तैयारी को लेकर आईजी अजिताभ कुमार ने पुलिस पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। चुनाव में बड़े नेताओं, पीएम, सीएम एवं विपक्षी दलों के नेताओं की सभा होने पर 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने हेलीपैड स्थल सुरक्षा व्यवस्था सभा स्थल पर दी एरिया 40 से 60 फीट होने की बात कही। साथ ही हेलीपैड स्थल से सभा स्थल की दूरी होने पर रूट लाइनिंग की व्यवस्था करने को कहा। वीआईपी एंट्री में सुपटेज की जांच करने का विशेष निर्देश दिया गया। दरभंगा के हायर घाट के बाजार के मिडिल स्कूल के पास
घर में रह रही एक महिला को बगल के एक दुकानदार के द्वारा अवैध रूप से मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया गया। आपको बता दें कि दोनों को इतना मारा कि वे काफी जख्मी हो गए, जिस वजह से उनका इलाज करवाया गया। बाद में स्थानीय लोगों ने उस दुकानदार पर बर्बरता का आरोप लगाकर थाने में मामला दर्ज कराया, तो थाना प्रभारी के द्वारा उस दुकानदार को उठाकर थाने में बंद कर दिया गया। कहा जाता है कि महिला अपनी बहू के साथ उस घर में काफी दिनों से रहती थी, लेकिन दुकानदार के द्वारा एक साजिश के तहत उसके घर से मारपीट कर हटा दिया गया। वहीं लोगों ने थाना प्रभारी पर भी आरोप लगाए हैं। डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा बने अधीक्षक। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नए अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा बनाए गए हैं। इस पद के साथ डॉक्टर मिश्रा को वित्तीय प्रभार भी दिया गया है। गौरतलब है कि विगत 1 महीने से अधीक्षक के पद खाली होने के बाद अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर झा ने पदभार ग्रहण कर लिया है, लेकिन उनके समक्ष चुनौतियां हैं। वह मरीजों के विश्वास पर खड़े उतरने के लिए है। डॉक्टर सही समय पर आउटडोर में कार्य करे, इमरजेंसी में सुविधा बहाल हो तथा दवाई उपलब्ध हो जाए, इसके लिए उपकरण खराब ना हो, उसे तुरंत ठीक किया जाए, साफ सफाई का ध्यान सही से दिया जा सके, ये कई अहम मुद्दे हैं जिस पर अधीक्षक की अग्नि परीक्षा होगी। पीएमसीएच के उपलब्ध संसाधन का बेहतर ढंग से प्रयोग करके मरीजों की सुविधा में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मुहैया कराना, इमरजेंसी में इलाज की गति को थोड़ा और तेज़ करना, तत्परता से मरीज का इलाज हो जाए, जांच हो जाए, और जो संभव है इंफ्रास्ट्रक्चर में उसमें मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा मिले, उसका फायदा मिले यहाँ के लोग का। दरभंगा में विगत 2 दिनों से हो रही तेज बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ा। दरभंगा में 2 दिनों से हो रही तेज बारिश की वजह से बागमती नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे आसपास के गांव में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कहा जाता है कि 2 दिनों की बारिश सिंघवाड़ा पंचायत के कई गांव में बाढ़ का पानी क्षेत्र में फैलने लगा है, जिससे लोगों में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है। गौरतलब है कि नदी में जल स्तर में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। ये जगह भी सुरक्षित नहीं है, जिनका मकान है यहाँ पे वो भी सुरक्षित नहीं है। जैसे गरीब तो मतलब बाप करके बाहर घर से भागते ही हैं, लेकिन ये जैसे ही लेवल वाटर का क्रॉस होगा तो कोई सुरक्षित नहीं है। ये आपके सामने है